Hello dear students, welcome back to my online class. How are you all? बच्चों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में चैप्टर 9 पढ़ाया था ना, रीड करवाया था, अनु गोज शॉपिंग। इसमें जैसे हम पूरा इसका चैप्टर भी रीड कर चुके थे और वर्ड पावर भी पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इसका। आज मैं आपको इसका टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स करवाऊंगी। तो अपनी कॉपी और पेंसिल सामने रखिए और अपना बुक ओपन करिए, पेज नंबर 70 ताकि जो है कि आप जो मैं बोलती जाऊँ आप भी टिक करते जाइए, वो फिल करते जाइएगा। चलिए, सबसे पहले सेक्शन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज, इसमें क्या करना है बच्चा, आपको जो है कि दिए गए एक स्टेटमेंट दिया गया है अकॉर्डिंग टू स्टोरी और ऑप्शंस दिया गया है जिसमें से एक सही है, वो आपको फिल करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट इज, इट वॉज अ ब्राइट डैश मॉर्निंग। ब्राइट मतलब मैंने आपको बताया था सुनहला, सुनहरा, मॉर्निंग में सुबह। चैप्टर में कौन सी सुबह थी? संडे की सुबह थी या ऑप्शन बी मंडे, ऑप्शन सी ट्यूसडे? कौन सी सुबह थी? संडे मॉर्निंग थी, मंडे या ट्यूसडे मॉर्निंग? ए ऑप्शन सही है, संडे। संडे, इट वाज अ ब्राइट संडे मॉर्निंग। संडे की सुबह थी, है ना? तो ए इज द राइट आंसर और ए पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 71, इसको देखिए। अनु, सेकंड इज अनु वेंट विथ हर डैश एंड योर ऑप्शन इज ए फादर, बी ब्रदर, सी मदर। अनु किसके साथ गई थी? ऑप्शन ए अपने पापा के साथ, ऑप्शन बी अपने भाई के साथ एंड ऑप्शन सी अपनी मम्मा के साथ। तो अनु किसके साथ शॉपिंग पे गई थी? अपनी मम्मी के साथ गई थी, तो हम सी पर टिक करेंगे। सी इज द राइट आंसर। एंड थर्ड इज, अनु लर्नड दैट लेसन्स दैट डे। अनु ने उस दिन कितनी चीज़ें सीखी थी? बुक के अकॉर्डिंग अनु ने कितनी चीज़ें सीखी थी? ऑप्शन ए सबसे लास्ट वाली लाइन है, ये स्टोरी में सबसे लास्ट लाइन थी ना, तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3। अनु ने कितनी चीज़ें सीखी थी उस दिन? अनु ने उस दिन 2 चीज़ें सीखी थी, तो 2 इज द राइट आंसर। पहली चीज़ तो अनु ने सीखी थी कि मॉल में इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। और सेकंड चीज़ उसने क्या सीखी थी? सेकंड चीज़ उसने ये सीखी थी कि हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए पॉलीथीन कितने हार्मफुल होती है। ओके, नाउ वी कमिंग टू सेक्शन बी, नंबर द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट ऑर्डर। इसमें क्या किया गया है बेटा कि आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसको जो है कि बुक के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन आपको इसको ऐसे लगाना है जैसे जैसे स्टोरी में हुआ था। जैसे फर्स्ट में अनु संडे की सुबह थी, अनु टीवी देख रही थी, फिर उसकी मम्मा आती है, फिर उसको डांटती है, तो वैसे ही स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें इसे सेट करना है नंबर वाइज। ओके, लेट अस सी। फर्स्ट, दे बॉट चीज़। उन्होंने पनीर खरीदी। ये तो बहुत लास्ट में हुआ था। पनीर पहले वो शॉपिंग गए थे, उसके बाद जाके कहीं उन्होंने पनीर खरीदा था। तो सेकंड, दे वेंट टू द बिलिंग काउंटर। वे बिलिंग काउंटर पर गए। और थर्ड है स्टेटमेंट है हमारा, अनु एंड हर मदर वेंट शॉपिंग। अनु और उसकी मम्मा शॉपिंग पर गए। And fourth is, Anu picked up grapes and pears. Fifth, Anu promised to be a good child. Anu ने promise किया कि वो अच्छी बच्ची बन के रहेगी. And sixth, Anu was running here and there.
तो सबसे पहले कौन सा रहेगा? सबसे पहले अनु और उसकी मम्मा शॉपिंग पर गए, तो थर्ड वाले के सामने हम नंबर 1 लिखेंगे। उसके बाद अनु जब शॉपिंग पर गई तो वो इधर उधर दौड़ना चाहती थी, तो 6 अनु वाज रनिंग हेयर एंड देयर, तो हम 6 के सामने जहाँ पर डैश है वहाँ पर हम 2 नंबर लिखेंगे। उसके बाद अनु ने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया कि वो अच्छी बच्ची बन के रहेगी। हाँ, तो 5th वाले के सामने हम 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद अनु ने वहाँ से अंगूर और नाशपाती उठाए, ग्रेप्स एंड पियर्स उठा लिए, तो 4th वाले के सामने हम 4th ही लिखेंगे, 4 नंबर डालेंगे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वे पनीर खरीदते हैं, दे बॉट चीज़, तो फर्स्ट वाले के सामने हम 5th नंबर लिखेंगे। एंड लास्ट जो बचता है, दे वेंट टू द बिलिंग काउंटर, उसके बाद वो बिलिंग काउंटर पर जाते हैं बिल कटवाने के लिए, बिल पे करने के लिए, तो उसके सामने हम 6 लिख देंगे। हो गया? आप एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट के सामने हम 5 लिखेंगे, सेकंड के सामने 6, थर्ड के सामने फर्स्ट, एंड फोर्थ के सामने 4th, 5th के सामने 3rd, एंड 6 के सामने 2nd या 2। तो अब देखिए बेटा, सी सेक्शन, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पूरा करो। ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि आधा ही छोड़ दिया गया है, उसे क्या करना है कि आपको फिल करना है, खुद से ही वर्ड्स चूज कर करके बुक से खोज करके आपको फिल करना है। फिर मैं करवा देती हूँ, आप अपने बुक में फिल कर लीजिए। चलिए, फर्स्ट, अनु एंड हर मदर वेंट टू अ डैश शॉपिंग। अनु और उसकी मम्मा कहाँ गए थे? शॉपिंग पे गए थे, तो जहाँ पर डैश है हम वहाँ पर शॉपिंग लिखेंगे। एंड शॉपिंग स्पेलिंग इज SHOPPING। एंड सेकेंड सेंटेंस इज, हर मदर टोल्ड अनु हाउ लिटिल चिल्ड्रेन डैश। उसकी मम्मा ने अनु को क्या बताया था? उसकी मम्मा ने अनु को बताया था कि कितने बच्चे के बाद क्या था? मॉल में खो जाते हैं ना, तो इसको हम लिखेंगे लॉस इन मॉल्स। चलिए स्पेलिंग लिखिए, लॉस की स्पेलिंग लिखिए सबसे पहले, LOSE, लॉस। उसके बाद इन, IN इन, मॉल्स, MALLS, लॉस इन मॉल्स। एंड थर्ड सेंटेंस इज, अनुज मदर टोल्ड हर। अनु की मम्मा ने उसे बताया। अनु की मम्मा ने उसे क्या बताया था? अनु की मम्मा ने उसे बताया था कि किसी भी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए। तो थर्ड वाले में हम फिल करेंगे, अनुज मदर टोल्ड हर नॉट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। तो स्पेलिंग लिखिए, NOT नॉट, TO2, TALK टॉक, TO2, STRANGERS strangers। ओके, देन फोर्थ, अनुज मदर वांटेड सम। अनु की मम्मा क्या कुछ चाहती थी? अनु की मम्मा चीज़ और बटर चाहती थी। तो चीज़ की स्पेलिंग दो, देखिए 2 डैश दिया गया है ना, तो हमें 2 चीज़ फिल करनी है, चीज़ एंड बटर फ्रॉम डेयरी। अनु की मम्मा डेयरी से क्या क्या खरीदना चाहती थी? चीज़ और बटर, पनीर और मक्खन। तो चीज़ की स्पेलिंग लिखो बच्चा, CHEES। और एंड के बाद जो हमें फिल करना है, बटर की स्पेलिंग लिखो, BUTTER। देन फिफ्थ, दे पेड फॉर द आइटम्स डैश। उन्होंने किस आइटम के पैसे पे किए? किस चीज़ का उन्होंने जो है कि बिल पे किया? जो चीज़ें उन्होंने खरीदी थी वही तो इसमें हम फिल करेंगे, दे पेड फॉर द आइटम्स दे बॉट। स्पेलिंग इज दे, THEY, दे, BOUGHT, पॉट।
Then sixth, from green, sorry, they went to the to grocery and picked dash. वे ग्रॉसरी गए और वहां से क्या उठाया था? ब्रेड एंड बन। ब्रेड की स्पेलिंग BREAD AND BUN, बन। सेवंथ में, फ्रॉम ग्रीन ग्रोसरी सेक्शन दे पिक्ड अप। वो ग्रीन ग्रोसरी सेक्शन में जब गए तो उन्होंने वहां से क्या उठाया था? उसने और अनु ने ग्रेप्स एंड पियर्स उठाए थे ना। तो ग्रेप्स की स्पेलिंग लिखिए GRAPES, ग्रेप्स, AND एंड PEARS, पियर्स। एट्थ एंड लास्ट, अनुज मदर टोल्ड हर दैट पॉलीथीन बैग्स आर। अनु की मम्मा ने उसे बताया कि पॉलीथीन बैग क्या होता है? पॉलीथीन बैग इन्वायरमेंट के लिए कितना हार्मफुल होता है। तो स्पेलिंग इज BAD बैट, FOR फॉर, THET द, एंड इन्वायरमेंट की स्पेलिंग आप कर लीजिए ENVIORMENT। आप दोबारा से रिपीट करिए अपनी अपनी कॉपी में। फर्स्ट में रहेगा शॉपिंग, स्पेलिंग्स मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अभी देखिए, फर्स्ट में शॉपिंग, एंड सेकंड इन लॉस इन मॉल्स, थर्ड नॉट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, एंड फोर्थ चीज एंड बटर, फिफ्थ दे बॉट, सिक्स ब्रेड एंड बन, सेवंथ ग्रास एंड पियर्स, एट्थ हैड फॉर द इन्वायरमेंट। तो ये सब बच्चों आप अपनी कॉपी में मेंशन करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।